ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हाँ, जी कौन? मेरा नाम शेख जलालुद्दीन चिश्ती है। आपका जी नाम क्या है? सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। आपका नाम क्या है जनाब? जी मेरा नाम फैजान मलिक। फैजान मलिक। कहाँ कहाँ रहते हैं आप? जी हम एमपी से, एमपी मंडला से। एमपी से। अच्छा अच्छा, किसी ने आपका नंबर दिया है बात करने के लिए? तो जी आप किसने दिया? समझना चाहते हैं देवबंदियों के अकीदा क्या, अकीदे पर बात करना चाहते हैं? जी जनाब, जिनने आपको नंबर दिया है ना, हाँ, जी हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो मुझसे बात नहीं करेंगे? जी नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है आपसे बात करने का। अगर क्या कोई है? जिसने नंबर दिया है उसको उतना इल्म ना हो और उसने कहा कि हमारे आलिम को, आलिम ही ज्यादा समझेंगे ना, जी समझेंगे आपको कि एक आपको बात बता समझाना, दें। आपको अगर समझना है या समझाना है तो आप जी मुझसे ही बात कर सकते हैं, ताकि मैं अच्छी तरह समझकर उसको भी समझा दूं। और जी अगर आपको समझाना हो तो भी मैं आपको उनसे अच्छी तरीके से समझा सकता हूं, जी जी क्योंकि जी जिसने नंबर दिया वो आलिम नहीं है और मैं जी सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह तो। मैं आलिम हूँ। मैं आपको हर मसले का जवाब अच्छी तरह तसल्ली बख्श दे सकता हूँ। जी आप कहाँ से हैं वैसे? मैं महाराष्ट्र सांगली जिले में रहता हूँ। जी हाँ, जी बताइए क्या है? उलमा देवबंद के किस किस अकीदे को आप समझना चाहते हैं और आप दिफा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बताइए आप। जी मैं ये कह रहा था, हाँ सबसे पहली चीज तो ये है कि जिनने आपको नंबर दिए थे, हाँ जी उनके बारे में बता देता हूँ मैं कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि उनके अंदर बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। हाँ सबसे जी बड़ी चीज तो ये, हाँ क्योंकि मैं कल उनको रिप्लाई किया था जब, हाँ तो वो जब मेरे ट्वीट पे आते थे तो ट्वीट करते थे तू तड़ाक से बात करते हैं। सबसे बड़ी जी चीज तो ये, तो ये क्या बात हुई? मैं आप और तुम से बात कर रहा था उनसे, मैं आप हाँ। और तुम से मुखातिब हो रहा हूँ उनसे, और वो कहीं पे कहीं कुछ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये। अच्छा जी। और हाँ क्या बताइए। है, देखिए क्या होता है, जैसे मुआशरे में हम रहते हैं, हाँ जैसे मुआशरे में हम रहते हैं, जैसे हम हमारे घर वाले रहते हैं, हाँ हम उनके तरीके पे ढलेंगे। सबसे पहली चीज तो ये आप जानते हैं। हाँ जी तो अकीदे की बात तो हम करेंगे इंशाल्लाह आपसे, जी और जो भी बहस होंगी और फिर जो भी मसाइल होंगे हाँ इंशाल्लाह उनसे भी आप और हम मुखातिब होंगे। जी। जी तो सबसे बड़ी चीज तो ये, हमने उनसे बड़े एहतराम से बड़े प्यार से बात की है, हमारे भाई लगते हैं करके। हाँ, अभी मैंने हाँ? आपसे तो कोई गुस्ताखी नहीं की, मैंने आपको जी अच्छी जी अच्छी तरह नहीं बात नहीं की। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है तो फिर आपसे तो। आप भी तो गलती कर रहे हैं, आप मुझसे बात करना नहीं चाह रहे हैं और नहीं जिसने सुनिए नंबर तो दिया उन्हीं जनाब, से मैं बात आपसे करूं, बात कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह और हमारी वो बात बदतमीजी होगी, कर रहा है, आगे भी आप उन्हीं होगी। से बात करना चाहते हैं फिर भी। ये भी जी तो तो गलत है। अब कोई ये आदमी अगर क्या अच्छी कि तरह उनने, आपसे बात कर रहा है तो उनसे ही बात करना चाहिए। कोई बदतमीजी करे तो आप बोलना चाहिए भाई मैं बदतमीजी नहीं करता, दीन का काम, दीन की बात, अल्लाह और रसूल की बात अच्छी तरह सलीके से, एहतमाम से और बहुत जी अदब अदब के दायरे में रहकर करना चाहिए। जी जब इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई दीन की बात पूछने आते, हदीस पूछने आते, तो हजरत पहले जाकर स्टेज लगाते, यानी अच्छी तरह बैठने का मसनद बिछाते, उसके बाद जी जी हजरत अमामा पहनते, अमामा के ऊपर चादर डालते, उसके बाद खुशबू लगाते जी और बहुत एहतराम के साथ, एहतमाम के साथ दीन की बात सुनाते, जी हदीस जी सुनाते। वही तो क्या आप हुआ जनाब? एहतराम करने वालों के साथ में बात करे। हाँ, जी जी मैं कोई भी भी वही कह बदतमीजी रहा करे था। उससे बात ना करे। अब चलिए देवबंदियत पर बात करते हैं। जी जी हाँ आप बताइए। देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये कि मैं सबसे पहले तो मैं किसी भी मसलक से ताल्लुक नहीं रखता जनाब, मैं सही बताऊं। हाँ क्या हुआ, उनने ट्वीट किए, और देखो सबसे बड़ी चीज तो ये, हम लोग दीनी भाई हैं, जब एक पहली बात। मसलक वाले ही दीनी भाई है, दूसरे मसलक वाले उसके दीनी भाई नहीं है। ये आप किसने और कह एक बात, दिया आपको? आपको आप ये कह रहे हैं कि आप किसी मसलक से ताल्लुक नहीं रखते, जी इसका मतलब आपको किसी मसलक हक पर नजर नहीं आता।
नहीं, सबसे पहली चीज तो ये देखिए, बात लंबी ना करें, बात आप भी मुख्तसर करने की कोशिश करें, ज्यादा वक्त नहीं है अभी, हर इंसान मसरूफ है, और आप मुख्तसर बात करें, बात को बिला वजह तूल ना दे, लंबा ना करे। जी पहले मैं पूछा कि मसरूफियत तो आप मेरे साथ भी हदीस, है। मेरी खेत में कटाई चल रही थी, इस बीच में आपका फोन आया है। हाँ धान की कटाई चल रही थी और उस बीच में मैंने फोन जी, उठाया थोड़ी आपका। इसलिए आपके पास भी वक्त नहीं है, धान की कटाई करेंगे आप और मजदूर आपका इंतजार करता होगा, इसलिए मुख्तसर जी 10-15 मिनट में बात मुकम्मल हो, बिला वजह जी बात को लंबा ना करे। मैंने कहा कि जी आपके नजदीक कोई मसलक हक पर नजर नहीं आया, इसलिए आप किसी जी मसलक से नहीं हो। अब देखिए हाँ ना में मैं जवाब दो, है ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पहली चीज, हाँ या ना वाली बात नहीं है। जैसा देखो, अल्लाह के पास से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह के रसूल तक दीन आया, हाँ और अल्लाह के रसूल के पास से सहाबियों के जरिए तबे ताबईन ताबईन वो ताबईन तबे ताबईन के जरिए और तमाम क्या कहते हैं इस्लाम के पैरोकारों के जरिए हम तक दीन पहुंचा। सबसे पहली हाँ चीज तो ये, तो अल्लाह के रसूल ने जो तरीका हमें बताया, हाँ, उस तरीके को मानेंगे कि किसी भी तरीके को मानेंगे, ये बताइए आप पहले तो। ने उस तरीका को अगर 10 आदमी 10 तरीका से बयान कर रहा है और हर इंसान अपना दलील दे रहा है कुरान और हदीस से, अभी उस वक्त मसलक बन जाता है। और अल्लाह के नबी ने इसी तरह बशारत दिया है कि 73 फिरके होंगे और उसमें जी एक हक पर होगा। ये सही हदीस है, तमाम जी अहादीस की किताब में ये हदीस मौजूद है, इस हदीस को कोई झुटला ही नहीं सकता। एक फिरका जी मैंने जन्नती भी होगा, पढ़ा है बाकी ये। 72 जहन्नमी। तो आप जी जब कोई भी अल्लाह और रसूल की बातें अलग अलग मफहूम बयान कर रहा है, एक बात का 10 मफहूम होता है और हर जी फिरका अलग मफहूम बयान कर रहा है, तब जी एक सही होगा, बाकी बाकी सब गलत होगा। जी तो अब वो जी गलत फिरके की निशानदेही भी करना और सही फिरके में रहना, जी अब किसी फिरके में नहीं रहने वाला एक अलग है, बिल्कुल अलग है। और हदीस जी में क्या है, अलैकुम बिस्सुन्नती फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए सुन्नत लाजिम है, जैसा जी सुन्नत लाजिम है फरमाया, इसी तरह जी एक हदीस में ये फरमाया अलैकुम अलैकुमुल जमा, तुम्हारे लिए जमात लाजिम है, मन शज्जा जी शुज्जा फिन्नार, जो जी जमात से अलग हो गया वो जहन्नम में अकेला अकेला जहन्नम में जाएगा। तो अलग जी होने का ये नतीजा है कि वो आदमी जहन्नम में जाता है। और हदीस जी में जी है कि जो बंदा जमात से कट गया वो अल्लाह की रहमत से कट गया है, जी और देखिए जमात सबसे बड़ी चीज तो जन्नत में जाएगी, अकेला जन्नत में नहीं जाओगे आप। जी हम आपको बता दें कि सुन्नत जो है, आप हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शो कदम पे जो चलते हैं वो हमेशा हर एक सुन्नत पे अमल करते हैं। हाँ आपको सही बता दें हाँ तो सबसे बड़ी सुन्नत है अखलाक। हाँ, उस अखलाक को भी अपनाना जरूरी है। बेशक बेशक सही बात है। जी अगर आपके अंदर अखलाक नहीं है, आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, आपके अंदर इज्तिमाई कुलूब नहीं है, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। जी, क्योंकि नहीं देखिए, अखलाक अगर अगर देखिए खराब है, हमारे सुनो, अंदर इज्तिमाई कुलूब होगा तो हम अपने भाइयों को किस कदर मतलब कैसी मोहब्बत करते हैं और कैसे अपने दीन के लिए दावत दे सकते हैं, हाँ, ये जाहिर होगा ना अपने अंदर से। लेकिन भाई अपने आप को अगर ऐसा ढालो ना कि सुनो, आपको अगर देख के अखलाक आपके किसी भाई का, लोग अमल करें। मैंने पहले ही कह दिया, आप बिला वजह बात को लंबा ना करें, आप मुख्तसर बात करें, आपका बात किस पॉइंट पे चल रहा है आप खुद भी ध्यान दें, दूसरी जी तरफ ना जाएं। मैं ये कह जी रहा हूं, आपने अखलाक की बात की, अब अखलाक किसी का बहुत अच्छा लेकिन उसका जी अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो जी क्या अकीदा दुरुस्त ना होने के बावजूद वो सिर्फ अखलाक की वजह से जन्नत में जाएगा? जी एक बात बताते हैं हम, आप फिर माशाअल्लाह ये बात हमारा का जवाब, अखलाक अब भी मैं अच्छा है और एक पूछता अकीदा हूं भी तो अच्छा दूसरी है। तरफ भागते हैं। जी अब मैं पूछ रहा हूं कि अखलाक दुरुस्त है, इस पर बात करें, आप दूसरी तरफ ना जी जाएं और इसी को शॉर्ट में जवाब दें। जी हर बात का आप शॉर्ट में जवाब नहीं दे रहे, लंबा ले जा रहे हैं। मैं जी कह रहा जी हूं कि अखलाक किसी का बहुत अच्छा है तो जी अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो आप जी क्या अखलाक अच्छा होने की वजह से जन्नत में जाएगा या अकीदा जी खराब होने की वजह से वो जहन्नम में जाएगा? आप सुनिए, देखिए अखलाक और अकीदे दोनों अच्छे होना चाहिए। हाँ, तो हम इसमें अखलाक अगर हमारा अच्छा है, आपका भी अच्छा है, अब हमारे नजदीक किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं है, उस जी टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे ताकि जी आप गलत अकीदे से बचे और अच्छे अकीदे वालों के साथ हो जाए। जी हाँ, इस पर बात हो रही है।
जी अखलाक पर बात नहीं हो, अखलाक पर तो हर कोई बात कर रहा है और हर जगह अखलाक सिखाई जा रही है, और जी अकीदा की गोलमाल की वजह से जो लोग गुमराह होते जा रहे हैं, नए नए अकीदा रोजाना प्रमोट किया जा रहा है, जी नए नए फिरके बनते जा रहे हैं। जी तो अब हम अकीदे पर बात करेंगे, जी ठीक है? जी बोलिए। हाँ, तो अब ये बताइए, आप एक जमात से जुड़ा होना, ये भी हदीस से साबित है कि एक जमात हक पर है, जी तो आप वो जमात अभी तक आपने क्यों नहीं ढूंढा? जी हमने माशाल्लाह ढूंढ लिए हैं। कौन सी जमात है? तो जमात का अभी पहचान मुझे बताए। पहले पहले मैं किसी जमात से, किसी मसलक से जुड़ा नहीं हूँ, अभी जी आपने कहा कि जमात ढूंढ लिए हैं, जी नहीं बताइए। देखिए, मैं मसलकों के बीच में नहीं पड़ता, सबसे बड़ी मसलक चीज ही तो ये। जमात है। अभी लेकिन हमारा कहने का जो मकसद ऐसा था नहीं है। वो मसलक जमात नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं हदीस के ऊपर बयान करता हूँ, हदीस के और सुन्नतों के मुताबिक चलता हूँ। सबसे बड़ी चीज तो ये। हाँ हाँ, जो हदीस 100% सही है, जो अल्लाह के रसूल ने बयान किए हैं, और जो सहाबियों ने और उनके बाद ताबईन तबे ताबईन ने जो बयान किए हैं, उन पे अमल करते हैं। ये नहीं कि कोई भी इजाद कर दिया और अपन उन पे अमल करने लगे, या अपने बाप दादा जो करते आए हैं वो देखे और उसी पे चलने लगे। ऐसा नहीं है। मेरे ऐसा को नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे घर में और मेरे परिवार में कट्टर सुन्नी लोग हैं, मेरे परिवार में। हाँ लेकिन सबसे पहली चीज तो ये कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस दौरान मेरा ऐसा था कि मिलना हुआ, मुलाकातें हुई कुछ देवबंदियों से। सही हाँ बताऊं आपको, मैं तबलीगी जमात वालों से हाँ मैं उनसे मिला। हाँ उसके बाद मेरा चिल्ला भी लगा उनके साथ। हाँ अभी 2 साल पहले मैं अमरावती इज्तिमा में गया, वहां से मैं तेलंगाना गया, जमात में 40 दिन वहां पे रहा, मेहनत किया। उसके बाद मैं वापस आया जब, लेकिन मेरे को लगा कि वो भी कुछ कुछ मामलों में गलत हैं। कुछ कुछ मामलों में, ऐसा नहीं 100% कोई गलत नहीं होता, जी कुछ कुछ मामलों में गलत है करके मेरे को ऐसा लगा। फिर उसके बाद मैंने बहुत सी जानकारियां हासिल की। उसके बाद मैंने कुरान और सुन्नत पे और हदीस पे उनका मुताला किया, और पता चला मुझे कि मैं कई जगह पे खसारे में हूँ। जी इसलिए फिर मैंने अल्लाह के नबी का जो तरीका था नमाज पढ़ने का या जिंदगी गुजारने का, या उनके अखलाक या मुआशरे में उनके मामलात जो भी थे और जो उनका हुस्न सलूक था, मैंने उस पे अमल किया। माशाल्लाह आज मैं अल्लाह के नबी के तरीके पे चल रहा हूँ। अच्छा, जैसा अल्लाह तो के नबी पहले ने। एक पहली बात यह है कि आप अभी किस जमात के साथ? हर जमाने में जमात होती है, जैसे आप जमात देवबंदी, अहले हदीस। सुनिए, बरेली भी, पहले आपने ये बताया बरेली भी थे, वो भी एक फिक्स जमात है, जिनके जी अफराद हैं, जिनके बड़े बड़े उलमा हैं। और जी उसके बाद आप देवबंदी में गए, देवबंदी भी एक फिक्स जमात है। जी और हर जमाने में एक जमात फिक्स, जो जमात हो उस जी जमात के बड़े बड़े नुमाइंदे हक पर होगा। सारी जमातें हक पर नहीं होगी, जमात में से एक जमात हक पर होगा और उस जमात के फिक्स नुमाइंदे होंगे। ला जी यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक़्क़ि ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम। ये जी हदीस है कि एक जी जमात मेरी उम्मत में हमेशा हक पर कायम रहेगी। जी हाँ, तो अभी आपको पहले ये बताना है कि आपके जो बरेलवी थे, किस गलती की बिना पर आप बरेलवी जमात को छोड़कर देवबंदी जमात में गए, और फिर देवबंदी जमात को किस वजह से छोड़कर अभी आप बगैर जमात के आवारा घूम रहे हैं? जी पहले ये आवारा बताएं। नहीं घूम रहे हैं जनाब। तो सुनिए, अभी आपकी जमात का निशानदेही कराए, जैसा मैं तबलीग जमात का। जमात नहीं, अहले सुनिए, हदीस से हूँ। मैं आपकी बात बहुत गौर से सुनिए। सुनिए सुनिए आपकी मैं बात जमात सिर्फ अहले सुनिए हदीस सुनिए से हूँ। कहते हैं। आप पहले मेरे सवाल सुने गौर से। जी जैसा बरेलवी में हमारे हुजूर ताजुश शरिया है, और ताजुश शरिया के बेटे अज़द रजा खान है, जी उनके हम फॉलोवर हैं, उनके हम मानने वाले। हमारी जमात फिक्स है बरेलवी। इसी जी तरह देवबंदी फिक्स है। तो अभी आप कोई ऐसी जमात का, जिस जमात में है उस जमात का नाम बताए, उस जमात के बड़े आलिम का नाम बताए। जी हमारे भी बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, सनाउल्लाह गुजरे हैं तो इस अमृतसरी वक्त जैसे। सनाउल्लाह अमृतसरी। जी अच्छा अच्छा, अभी आप पता चला कि आप अहले हदीस जमात से जुड़े हुए, जी बिल्कुल विक्टोरिया अहले से। हदीस हैं हम, पहली बात। और अच्छा, दूसरी बात ये हाँ, कि तो अभी इतनी हमको देर से जब, आप बताने में क्यों डर रहे थे? नहीं बताने में डर रहे नहीं थे। देखिए,
हमारा मानना एक है कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं। नहीं, जब सबसे पहले आखिर मुसलमान ही है। जब जमात सबसे ज्यादा, जब हक और बातिल की जो अलामत है, समझो हम बरेली भी है, हम मुसलमान है, और हम समझते हैं हमारी जी अलामत की वजह से हम हक और बातिल साबित होंगे। अगर जी बातिल भी है कोई तो वो अलामत की वजह से साबित होंगे, और जो हक पर है वो भी अलामत की वजह से साबित होंगे। एक वाकया जी बताता हूँ। जी जब जंग यमामा में जी ये मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के साथ जंग हो रहा था, जी सहाबा इकराम भी वहां जंग में मौजूद थे। एक तरफ सहाबा इकराम, दूसरी तरफ मुसैलमतुल कज़्ज़ाब, जी वो झूठा नबी का दावा करने वाला। जी जी तो अब सहाबा इकराम की आदत थी, जहां भी जंग करने जाते वो सहाबा इकराम जाकर पहले आजान देते। जी आजान की जवाब में अगर सामने गांव से जिस बस्ती में गए हैं उस बस्ती से भी आजान दिया जा रहा है, तो जी अल्लाह अकबर और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आजान के जो अल्फाज हैं, अल्फाज जी अगर एक हो तो समझ लेते कि ये भी सामने वाला मुसलमान है और उनसे जी जंग नहीं करते। जी हाँ, तो वहां जाके जब सहाबा इकराम ने आजान दिया, जी अल्लाह अकबर पुकारा, तो उधर से भी अल्लाह अकबर की आवाज आई। जी जो जो अल्फाज ये अदा कर रहे थे सहाबा इकराम, हर अल्फाज वो लोग अदा कर रहे थे, लेकिन उनको सहाबा इकराम को यकीन ही था, सहाबा इकराम को बिल्कुल पक्का यकीन था कि ये मुसैलमतुल कज़्ज़ाब झूठे नबूवत का दावा करने वाले हैं, और जी इनके फॉलोअर मुसैलमतुल कज़्ज़ाब को मानते हैं। मुसैलमतुल जी कज़्ज़ाब झूठा है जी और नबूवत का दावा करता है। जी तो तब जो है सहाबा इकराम ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाह मुहम्मदा, ये अल्फाज यानी या रसूल अल्लाह का नारा लगाए। क्यों जी लगाए? कि हर अल्फाज में उनमें और हमारे में एक हो रही है। जी अब हम या मोहम्मदा कह के हम बोलेंगे, और कोई भी जंग के मैदान में कपड़े भी दोनों के एक हैं, अल्फाज भी सबके एक है, तो एक नए अल्फाज, एक अलग अल्फाज हम अदा करेंगे जिससे जी उनके और हमारे बीच में फर्क आ जाए, जी और उस फर्क को पहचानते हुए हम दुश्मन का मुकाबला कर सके। जी तो फर्क हर जगह जहां पर बातिल और हक एक साथ मिक्स हो, वहां पर पहचान के तौर पर हम हक को अलग रखने के लिए हमारी पहचान अलग होना जरूरी है। जी समझे? तो अभी जी आप इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ, आप कुरान हदीस वाली जमात, कुरान हदीस वाली जमात करके दोहरा रहे, तो देवबंदी भी देखिए कहेगा, जनाब, मैं कादियानी भी आपको कहेगा, बता दूं, शिया भी मैं कहेगा। इसलिए शिया क्या आपको कुरान हदीस नहीं नहीं कहता? बता रहा था, सुनिए, मैंने आपको सबसे पहले सलाम किया था, आपने जवाब नहीं दिए, इसलिए मैंने हाँ, नहीं बताया आपको। तो आप जानते ही हैं कि बरेलवी लोग दूसरे को काफिर समझते हैं, दूसरे फिरके के लोगों को, और सलाम का जवाब नहीं देते, आप जानते हाँ हैं। सुनिए, सबसे बड़ी चीज ये, आपने सलाम क्यों नहीं किए? क्यों वो सलाम का जवाब क्यों नहीं दिए? इसलिए कि आपका निकाह टूट जाता। नहीं, ये तो निकाह टूटने का मसला तो अलग है। अगर हमने आपको नहीं नहीं मुसलमान नहीं, समझा तो आप हमारा ये ईमान ही बताइए, चला जाता है ना। क्योंकि निकाह तो बड़ी देखिए बड़ी बात नहीं है, ईमान तो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी हमारा चीज तो ईमान ही चला ये, जाता। आपके यहाँ पे कोई हाजी होंगे हाँ, जी, उनसे पूछिएगा, अगर जब हज करने गए थे तो मक्का मदीना में किस जमात के लोग मिले थे, आपको ये पता करिएगा। अगर हाँ, वो लोग मक्का मदीना उन में अगर वो लोग मिल जाए, दूसरे लोग मिल जाए, और दूसरे, तो हमारा क्या, नहीं, हमारी तो जमात हक पर अगर नहीं होगा उनके इससे? उनके तरीके से नमाज पढ़ने वाले, उनके अकीदे पे चलने वाले लोग अगर यहाँ पे काफिर हैं, तो आपका तो हज भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे नमाज भी वही पढ़ाते हैं और अच्छा, वहाँ पे रहते भी वही लोग हैं। हज और नमाज, हज के शराइत कितने हैं जानते हैं? सुनिए ना, मैं जो बता रहा हूँ आप वो तो कहीं बताइए ना। नहीं, हज के शराइत में से आप ये बताएं, हज के शराइत में से इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से हज होगी, वरना नमाज नहीं होगी, ये कोई हदीस से? आप तो कुरान हदीस को मानने वाले हैं ना, हदीस का आप अहले हदीस बन गए और हर बात हदीस और कुरान से अमल करते हैं। किसी हदीस से ये बताए जिसकी नमाज नहीं होगी उसकी हज भी नहीं होगी, बता दीजिए। जी, सबसे पहली चीज तो ये कि नमाज सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, नमाज जो शख्स नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं होगा, हाँ, पहली नमाज चीज नहीं तो ये। पढ़ता वो मुसलमान, वो भी, ये भी आप गलत बता रहे हैं। नमाज जो नहीं पढ़ेगा वो गुनहगार होगा, काफिर नहीं होगा। आप नमाज नहीं, नहीं सुनिए, पढ़ेगा तो मुसलमान नहीं सबसे होगा, बड़ा मतलब काफिर हो कुफ्र जाएगा वो। है, सबसे बड़ा कुफ्र है नमाज का छोड़ना। तो इससे हदीस, इस हदीस के शारिहीन ने क्या फरमाया? इस हदीस का मतलब क्या है? नमाज आपके छोड़ने वाला बारे काफिर है। मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखिए जैसा नमाज, आप यहाँ नमाज जाएंगे। छोड़ने का मतलब नमाज का इनकार करना है। अब हर हदीस, आप ऐसे ही अहले हदीस बने हो, हदीस का गलत मतलब निकाल के गुमराह होते जा रहे हो।
देखिए गुमराह होने वाली तो बात नमाज नहीं का है यहाँ इनकार पे। करने वाला काफिर है आपके नजदीक, नमाज का छोड़ने वाला काफिर है, जी बिल्कुल। यानी बेनमाजी। यानी फिर ये गांव में जिस शहर में भी जाओ 90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, 10% जी मुसलमान नमाज बाकायदा पढ़ते हैं, कुफ्र कर रहे हैं, वो बाकायदा कुफ्र कर रहे काफिर हैं। है सब। नहीं मैं ये नहीं कहता कि काफिर काफिर है, तो आप बोले लेकिन बेशक काफिर है बोले कुफ्र कर आदिया, रहे फिर हैं। आप ये नहीं कहते काफिर है। अभी आप बोल नहीं रहे हैं, अभी आप देखिए बदल जा रहे हैं। अल्लाह के नजदीक कौन कितना सही है और और कौन कितना गलत है, आप ये पुरान इसका फैसला 1400 मैं साल नहीं का कर जो सकता। दीन है उसको छोड़कर मोतजिला फिरका था, एक मोतजिला फिरका था, वो भी उनके नजदीक नमाज छोड़ने वाला काफिर था। उन फिरके का मुकाबला हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम ने उस फिरके का रद्द किया, मोतजिला जी फिरके का। उस फिरके का भी तुम्हारे जैसा अकीदा था, आपके जैसा उस फिरके का अकीदा था कि नमाज छोड़ने वाला या जिना करने वाला, चोरी करने वाला काफिर हो जाता है। और सहाबा इकराम की जो जमात है वो तो हक पर है ना, सहाबा इकराम की जमात, जी वो तो सहाबा इकराम हमेशा हक की। पे और रहेगी, उन उन्हीं के उस बताए जमात में हुए दीन पे चल रहे हैं हम। मोतजिला फिरका का और सहाबा इकराम का अकीदा में यही फर्क था, जो फर्क आज आपके और हमारे दरमियान है। आप कह रहे हो नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाता है, और हम कहते हैं सुनिए नमाज तो छोड़ने वाला गुनहगार यहाँ होता है, पे काफिर नहीं होता। दूसरी जमात के लोग जब आपकी नजर में काफिर हैं तो नमाज के छोड़ने वाला तो कुफ्र तो करता ही होगा जनाब। नमाज सुनिए दूसरी और जमात के मेरी एक बात और जमात वाले सुनिए, सुनो। आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिए। सबसे पहली चीज तो ये, आप बोलते हैं कि आला हजरत को मानने वाले या बरेलवी जमात वाले जो होते हैं उनके आप सामने एक दूसरी साथ जमात कई वाले सवाल काफिर क्यों होते करते हैं। हो? एक जी साथ एक सवाल करके खामोश हो जाओ, उस सवाल का जवाब मुकम्मल ले लो। एक साथ कई सवाल आप एक साथ कर देते हो। अभी आपने कहा, सुनिए तो अभी नहीं, एक सवाल का नहीं मेरी मुकम्मल बात जवाब सुन सुनो लीजिए पहले। पहले। जी आपने अभी सवाल किया कि जब आपके नजदीक दूसरे फिरके वाले काफिर है तो नमाज छोड़ने वाला काफिर क्यों नहीं? सवाल करके फिर दूसरी तरफ भाग रहे हो। इसका जवाब ले लो पहले। हाँ बताइए ना। सीरियस कोई भी सवाल करो तो सीरियस सवाल करो। जी बोलिए बेला बोलिए। वक्त इसलिए बेकार वक्त को गुजार रहे हो, आप बेकार जी वक्त जाया कर रहे हो। एक सवाल जी मुकम्मल जवाब सुनकर फिर दूसरी जवाब। जी दूसरे, नमाज छोड़ने वाला काफिर नहीं है हमारे नजदीक, क्योंकि सहाबा इकराम के नजदीक भी काफिर नहीं है नमाज छोड़ने वाला। और आप गुमराह हो, आपके नजदीक नमाज छोड़ने वाला काफिर है। हमारे नजदीक नमाज छोड़ने वाला काफिर नहीं है सहाबा इकराम के अकीदे की वजह से। लेकिन आप लोग काफिर हो, आप लोगों की कुफरिया अकीदा, देवबंदी काफिर है, देवबंदियों की कुफरिया अकीदा की वजह से, उनके उलमा की और तुम्हारे अहले हदीस के उलमा की गुस्ताखी की वजह से काफिर कहते हैं। नमाज छोड़ने की वजह से काफिर नहीं कह सकते, लेकिन नबी के गुस्ताख को काफिर कहना जरूरी है, इसलिए हम दूसरे देखिए फिरके को काफिर कहते हैं। सबसे समझे? बड़ी चीज तो ये आपको बता दूं, मैं हज्जतुल विदा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज क्या थे?